बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी खजूर और इमली की चटनी। ये चटखारेदार चटनी बनाने के लिए हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमने इमली लिया है, ये है 125 ग्राम। यहाँ हमने खजूर का पेस्ट लिया है 200 ग्राम। और हमें चंद मसाले चाहिए, जिसमें सौंठ है 1 टीस्पून, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें। और इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, ये हमने 2 टेबल स्पून के बराबर लिया है। और साबुत लाल मिर्चें ले लेंगे 10 से 12, या जितना भी आप मिर्चें पसंद करते हैं। अब इस चटनी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो इसका मसाला तैयार करना है। मसाला तैयार करने के लिए हमने एक पैन लिया, इसमें डालेंगे हम ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, तो आप इसे लो फ्लेम पर आहिस्ते आहिस्ते रोस्ट करें, ताकि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो कुछ देर में ही जो है ये हमारा ज़ीरा, क्योंकि जल्दी रोस्ट हो जाता है साबुत लाल मिर्चों के मुकाबले में, तो ये हमारा जो ज़ीरा है वो अच्छा ही खुशबू आने लग गई है। हमें इसे ज़्यादा काला नहीं करना, तो इसलिए हम जो है थोड़ी देर से भूनने के बाद जब इसका रंग थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ हमने ज़ीरा को निकाल लिया है। अब सिर्फ साबुत लाल मिर्चों को हम लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, ताकि ये अच्छा सा रोस्ट हो जाए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। कुछ साबुत लाल मिर्चों को हम डायरेक्ट फ्लेम पर भी रोस्ट करेंगे, तो किसी भी छुरी की नोक में ये साबुत लाल मिर्चों को परोक कर इस तरह आग पे डायरेक्ट रोस्ट कर लें। इससे जो है इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये चटनी में जो है बहुत अच्छा लगता है। तो 5-6 हमने जो है इस तरह रोस्ट कर लिया है डायरेक्ट फ्लेम पर। यहाँ हमने मसाले को जो है ग्राइंड कर लिया है, बारीकी से पीस लें। यहाँ हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम एक सॉस पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1.5 कप के करीब पानी। और इमली जो हमने लिया है 125 ग्राम, वो इसमें डाल देंगे। इमली को अच्छी तरह पानी के साथ मिक्स कर लें इस तरह चमचे की मदद से। और अब हम इसे इतना पकाएंगे कि इसमें एक बॉयल आ जाए। इससे क्या होगा कि इमली थोड़ी नरम हो जाएगी और पानी में अच्छी तरह हल हो जाएगी। तो यहाँ पानी में बॉयल आ गया, तो हम एक छलनी की मदद से इमली का पानी जो है छान लेंगे। इसका जितना भी गूदा निकल सकता है निकाल लें। यहाँ हमने मोटी छलनी का इस्तेमाल किया है, तो मोटी छलनी से ये होगा कि इसका गूदा भी अच्छा निकल जाएगा और हमारी जो चटनी है वो मज़ेदार और खट्टी सी तैयार होगी। तो अच्छी तरह हम जो है चमचे की मदद से दबाते हुए इसका पानी निकाल लेंगे सारा, और जितना भी गूदा निकल सकता है निकाल लेंगे। यहाँ हम आधा कप मज़ीद पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर डालें इमली के ऊपर, ताकि जितनी भी खटास है इसमें वो सब निकल जाए। तो यहाँ अच्छी तरह हमने आधा कप पानी थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छी तरह दबा दबा के इमली का सारा गूदा और पानी निकाल लिया है। अब ये जो बीज और थोड़ा सा गूदा बचा है वो फेंक देंगे। ये पानी हमारा तैयार है। अब एक पैन लें, उसमें ये इमली का पानी डालेंगे। इमली का पानी डाल के आप ये खजूर का पेस्ट इसके अंदर डाल दें। और खजूर का पेस्ट डालने के बाद हम सौंठ डालेंगे, नमक डालेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। इसे हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है क्योंकि हमें इसे पकाना है, तो इसे चलाते हुए पकाएं। और कुछ ही देर में जो है ये हमारी इमली की चटनी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो जल्दी ये गाढ़ी हो जाती है। अगर आपको लगे कि पानी कम है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो आप मज़ीद पानी भी डाल सकते हैं ऊपर से। और अगर आपको लगे कि बहुत पतली है ये चटनी, तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा पका लें यहाँ तक कि ये गाढ़ी हो जाए। तो तकरीबन हमने 4-5 ही मिनट इसे पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो इसका देखें ये अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। तो इतना ही हमें गाढ़ा रखना है इसे। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मसाला तैयार किया हुआ है वो डाल दें। ये आप जो है थोड़ा ही डालें, फिर हम आखिर में चख कर डालेंगे जितनी हमें मिर्चें चाहिए इसमें। तो बहुत ही स्पाइसी मसाला तैयार हुआ है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा डालें, कम चाहते हैं स्पाइसी तो कम डालें।
तो यहाँ हमने थोड़ा मसाला बचा लिया है ताकि आखिर में हम चख के डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ जो खजूर की चटनी है वो अच्छी तरह पक चुकी है, मसाला भी हमने इसमें मिला दिया है। इसको उतार लें और एक प्याले में डाल दें। यहाँ हमने चटनी प्याले में डाल दिया। अब इसे थोड़ा ठंडा कर लें। उसके बाद हम इसमें सिरका डालेंगे। सिरका हमने यहाँ 2 टेबलस्पून लिया है। सिरका डालने से क्या होता है कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और चटनी हमारी काफ़ी दिनों तक ख़राब भी नहीं होगी। तो यहाँ हमने 2 टेबलस्पून इसमें सिरका डाला। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ खजूर की जो चटनी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। खजूर और इमली की जो चटनी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे चख लेंगे और ऊपर से जितना मसाला हमें मज़ीद चाहिए वो इसके ऊपर छिड़क लेंगे। तो ये बेहतरीन मसाला जो है वो इस चटनी को बहुत ही चटपटा, बहुत ही स्पाइसी बनाएगा और आप इसे खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, इतने मज़ेदार ये बनती है और बहुत ही चटखारेदार बनी है ये। इस चटनी को पेश करें पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ, चना चाट और दही बड़े इस चटनी के बग़ैर अधूरे हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से चटनी की रेसिपी को, जो कि आपके हर खाने को जायकेदार और चटपटा बना देगी। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम पुदीना और हरा धनिया की चटनी तैयार कर रहे हैं। इसे ग्रीन चटनी भी कहा जाता है। ग्रीन चटनी ना सिर्फ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बनती है बल्कि ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है और आज हम यही चटनी बनाएंगे। तो नोट कर लें कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ हमने 2 गड्डी पुदीना लिया है, 2 गड्डी हरा धनिया लेना है हमें। 125 ग्राम इमली डालेंगे इसमें और 10 से 12 हरी मिर्चें ले लें। 1.5 जो है वो लहसुन जाएगा इसमें और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। ये जो हरी चटनी है उसको बनाने के लिए तमाम चीज़ें कोशिश करें कि फ़्रेश लें। इससे ना सिर्फ चटनी बहुत अच्छी बनती है बल्कि आप आसानी से इन्हें साफ़ भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं होती साफ़ करने में। तो यहाँ हमने फ़्रेश पुदीना और हरा धनिया लिया है और मिर्चें भी हमारी फ़्रेश हैं। लहसुन जो हमने लिया है वो बड़े साइज़ का है, इसलिए इसे छीलने में दिक्कत नहीं होगी। तो इन चीज़ों को साफ़ करना है हमें। अक्सर जो है इमली की चटनी से गला ख़राब हो जाता है, लेकिन हम इस चटनी को इस तरीके से बनाएंगे कि ये आपका गला बिल्कुल ख़राब नहीं होने देगा। तो सबसे पहले हमें इमली को भिगो लेना है। इसमें जो पानी इस्तेमाल करेंगे वो 1.5 कप है, तो 1.5 कप पानी इसमें इस्तेमाल होगा और उसमें हम इमली को पका रहे हैं। एक पॉट ले लें, उसे गैस पे रखें, 1.5 कप पानी डालें और इस इमली को इसमें डाल दें। अब इसे इतना पकाना है कि इसमें एक बॉयल आ जाए, एक उबाल आ जाए। तो जब ये उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके छान लेंगे। इसी पानी से हम चटनी को पीसेंगे, मज़ीद पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी इमली के पानी से चटनी को पीसना है हमें। तो आप देख रहे हैं कि गैस पे रखा है हमने, ये गर्म हो रहा है पानी। अब इसमें थोड़ा उबाल आ जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे। अच्छी तरह से चला लें, भिगो दें इसे और इसे जब ये ठंडा हो जाए तो इसे मसल कर हमें छान लेना है। यहाँ हमने गैस को बंद कर दिया। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इमली को अच्छी तरह मसल लेंगे हाथों की मदद से और फिर किसी छलनी से छान लेंगे। ये हमने ठंडा करके छान लिया है। अब इसी पानी से हमें चटनी को पीसना है। ये हमने पुदीना लिया, उसे इसके पत्ते निकाल लिए हैं और उसे धो लिया है।
हरा धनिया लिया, इसे साफ कर दिया और ऊपर से इसका स्टेम काटा है हमने, देख सकते हैं आप। और फिर इसे मोटा मोटा काट लेंगे। ये हमने थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया है, बहुत बारीक नहीं काटा है, मोटा सा काट लिया है इसे। मिर्चें लें, डंडियाँ वगैरह निकालें, धोएं और इसके दो या 3 टुकड़े कर लें। इसी तरह हम जो है लहसुन लेंगे, इन्हें छील लेंगे और धो लेंगे। यहाँ तमाम चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। इमली का पानी भी तैयार हो चुका है, तो अब इसे पीसने का मरहला है। तो यहाँ हमने एक चॉपर लिया है और इसमें आधा जो है वो जो लहसुन है वो डाल रहे हैं, क्योंकि छोटा चॉपर है, इसमें पूरा नहीं आएगा। ये जो चटनी है हम ज़रा ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं ताकि काफ़ी दिन चल जाए, और फ्रिज में ये काफ़ी दिन चल भी जाती है। तो जो तमाम चीज़ों की आधी आधी मकदार हम डाल रहे हैं इसमें एक दफ़ा में। ये धनिया भी हम डाल देंगे आधा, पुदीना भी डाल देंगे, और इमली का पानी भी हमने आधा डाल दिया इसमें। अब इसे पीस लें। ये चॉपर जो है वो बेस्ट है चटनी पीसने के लिए। इसमें एक स्टिक दी हुई है जिसकी मदद से हम पत्तों को, जो पुदीने के जो पत्ते हैं उन्हें नीचे करके पीस सकते हैं आसानी के साथ। तो कुछ देर में हमारी हमारी जो चटनी है वो पीस गई। जो बाकी आधी चटनी है वो भी हम पीस रहे हैं। तो इसमें मज़ीद पानी बिल्कुल ही डालेंगे। इमली का जो पका हुआ पानी है वही इसमें हमने डालना है। बकिया चटनी भी हमारी पीस कर तैयार हो चुकी है तकरीबन। इसको भी हम प्याले में निकाल लेंगे। अब यहाँ तमाम चटनी हमने पीस लिया है, तो अब इसमें नमक डाल दें हस्बे ज़ायक़ा, और थोड़ा नमक डाल के फिर चला के चेक कर लें। ये लीजिए नाज़रीन, बहुत मज़ेदार, बहुत हेल्दी चटनी तैयार हो चुकी है। इसे आप फ्रिज में रखें, बहुत दिन चलेगी। तो ये चटनी आप ज़रूर बनाएं। चटनी से ना सिर्फ खाने का जायका दोबाला हो जाता है, बल्कि ये हाजमे में भी मदद देती है और ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार चटनी को, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। तो ज़रूर बनाएं इस मज़ेदार चटनी को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम टमेटो केचप बनाना सीखेंगे और इसके लिए बहुत लाल टमाटर लेने हैं हमें, ताकि हमारा केचप का जो कलर है वो बहुत अच्छा आए। तो यहाँ हमने बहुत लाल टमाटर लेकर रखे हुए हैं, बहुत पके हुए हैं। 1.5 kg हमें ये टमाटर चाहिए
और चीनी इसमें 1 कप डालेंगे। 10 से 12 साबुत लाल मिर्चें जाएंगी इसमें। 2 स्टिक हमें दालचीनी के लेने हैं, हस्बे जायका नमक डाल दें। 10 से 12 जवे लहसुन के डालेंगे हम इसमें, और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का ले लें। आधा कप सिरका भी जाएगा। तो ये मज़ेदार केचप बनाने के लिए हमने तमाम टमाटर को धो लिए हैं और इसके ऊपर और निचले हिस्से को काट दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब एक पॉट लें और इसमें ये साफ़ किए हुए टमाटर डाल दें। कुछ मसाले जाएंगे जिसमें लहसुन है, इसको हमने छील के धो लिया है। अदरक को छील कर 4 टुकड़े में करके डाल दें। साबुत लाल मिर्चें डाल दें। ये दालचीनी गई। नमक डालेंगे और अब 1 कप पानी डालना है हमें इसमें। 1 कप पानी डालकर इसे पकने के लिए रख दें गैस पे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है 15-20 मिनट कवर करके। 15-20 मिनट में जो है वो टमाटर गल जाते हैं। दरमियान में एक दफ़ा ढकना हटाकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हमने अच्छी तरह से चला लिया है और चमचे की मदद से मैश भी कर दिया है। अब 5 मिनट मज़ीद इसे ढककर पकाएंगे। यहाँ टमाटर अच्छी तरह गल गए हैं। अब इसे थोड़ा ठंडा कर लें और फिर पीस लें। यहाँ हम हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे पीसेंगे। आप चाहें तो ब्लेंडर के जग में भी इसे पीसा जा सकता है। तो ब्लेंडर की मदद से इसे स्मूथ कर लें। अब हमें टमाटर के इस मिक्सचर को छानना है। छलनी की मदद से छान लें। कोशिश करें कि छलनी जो है वो बारीक हो ताकि बीज और छिलके जो हैं वो अच्छी तरह इसमें से छन जाएं। यहाँ बीज और छिलके वगैरह अलग हो गए, इसे फेंक देंगे। अब हम इस टमाटर के छने हुए मिक्सचर में चीनी डाल देंगे और चीनी के साथ अब इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तो चमचा चलाते हुए इसे इतना पकाएं कि ये गाढ़ा हो जाए। तो ये जो है हमारा केचप जो है वो अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। तो हम यहाँ जो फ्लेम को है बिल्कुल लो पे कर देंगे। अब इसमें आधा कप सिरका डाल दें और अच्छी तरह चला लें। सिरका डालने के बाद अगर आपका केचप आपको लगे कि पतला हो गया है तो इसे थोड़ी देर लो फ्लेम पर रखकर गाढ़ा कर लें। तो लीजिए नाज़रीन, केचप तैयार हो गया है। इसे ठंडा कर लें और किसी साफ और खुश्क जार में रख दें। ये केचप फ्रिज में 1 महीने तक रखा जा सकता है। तो मज़ेदार केचप तैयार है। इसे आप समोसे, रोल या बन कबाब के साथ खाएं। और फ्रेंच फ्राइज़ का मज़ा तो केचप के बगैर बिल्कुल ही अधूरा है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार केचप को। और अगर आपको ये केचप की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार, चटपटी लहसुन की चटनी। और ये चटपटी लहसुन की चटनी हम बनाएंगे लाल मिर्च के साथ। इसमें हमने साबुत लाल मिर्च भी डाला है और कश्मीरी लाल मिर्च भी डाला है। साबुत लाल मिर्च का जो जायका है और इसकी जो खुशबू है वो सबसे बेहतरीन होती है। कश्मीरी लाल मिर्च में तीखापन नहीं होता, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारी चटनी का। तो चलें इस चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। और अगर आपको भी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। इसके लिए हमने लिया है साबुत लाल मिर्च, और ये लिया है हमने 30 ग्राम। कश्मीरी लाल मिर्च लिया है हमने 15 ग्राम। इसमें जाएगा लहसुन, ये हमें 50 ग्राम चाहिए। छिला हुआ लहसुन लिया है 50 ग्राम। छील लें आप लहसुन को, और अगर आपको छीलने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे पानी में भिगो दें। कुछ देर पानी में भीगने के बाद इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। तो लहसुन को साफ छिल करके छील लें, और फिर इसे 50 ग्राम हमें लेना है। इमली लें 50 ग्राम। अब इसे बनाना कैसे है कि सबसे पहले तो हमें एक सॉस पैन चाहिए, और इसमें हम डालेंगे इमली। डालें आप 1 से 1.5 कप पानी, और फिर हम इसे चूल्हे पे चढ़ाएंगे। एक बॉयल आने तक हम इसे पकाएंगे। जब एक बॉयल आ गया तो हम इसे चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हाथों की मदद से मसल लें और इसका गूदा अलग कर लें, बीज अलग कर लें, छलनी से छान लें और बीज को फेंक देंगे हम। यहाँ हमारा इमली का पानी तैयार हो चुका है। अब लेंगे हम एक ब्लेंडर का जग, उसमें हम ये चटनी पीस रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जग में डाला है छिला हुआ लहसुन, और फिर डालेंगे हम साफ़ की हुई साबुत लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च और साबुत लाल मिर्च की डंडियाँ हमने हटा ली थी, अलग कर ली थी तोड़कर, और फिर इसे धोकर थोड़ा सा खुश्क कर लिया। तो ये हमने इसमें डाल दिया। अब हम डालेंगे इसमें इमली का पानी। इमली का पानी डालें और फिर इसे हम मशीन में लगाकर मशीन को चलाएंगे। इसका हमें बारीक पेस्ट बनाना है। ये हमारी चटनी पीस रही है, इसे हमें बहुत बारीक पेस्ट बनाना है, फ़ाइन पेस्ट बनाना है। कोशिश करें कि इसके जो बीज होते हैं लाल मिर्चों के वो बिल्कुल पीस जाएं। यहाँ हमारी चटनी पिस चुकी है। इसे निकालें किसी प्याले में, और इसमें हम डाल देंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक। नमक थोड़ा कम ही डालें, और फिर से अच्छी तरह चला लें। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज चटनी तैयार है। ये आप खाएं पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ, या किसी भी खाने के साथ। ये आपके खानों की लज्जत को दोबाला कर देगा और आपके खानों को बनाएगा चटपटा, चटखारेदार। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से लहसुन की चटनी की रेसिपी को, और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।